लिखनी है अपनी थीसिस स्टेटमेंट। दोबारा अब हमने नेक्स्ट बात करनी है कि ट्रांजिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जाना है। हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जाना है, यहां से यहां कैसे जाएं, ये बात तो कर ली, लास्ट वीडियो में देखा, तो ये बात है। अब हम जाते हैं यहां से यहां। अब ट्रांजिशन के लिए ना हम एक ही पॉइंट, एक ही मेन हेडिंग के बाकी पॉइंट्स बताने हैं, तो आपने कुछ कनेक्टिंग वर्ड लगाने। बात ऐड करने के लिए कौन से कनेक्टिंग वर्ड लगाते थे हम? मोर ओवर, फर्दर मोर, ठीक है। ऐड करनी है ना बात। हाउएवर तो नेगेटिव चला जाएगा ना, कि आपने ऑपोजिट साइड पे जाना है, ठीक है। तो मोर ओवर, फर्दर मोर, ठीक है। बाकी अब मैंने आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। रेफरेंस डालें। अब मैं कुछ ना रेफरेंस पर्सपेक्टिव वाला भी एक डाल देता हूं एंड पे ना, ताकि आपको समझ आए। एक बात है कि अब हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जाना है, ये सेम नेचर का पॉइंट है, हम सेम मेन हेडिंग में है, तो आपने एक कनेक्टर वर्ड लगाने होते हैं। फर्स्टली सेकंडली भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन वो नहीं अच्छा लगता। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, पूरी काउंटिंग ही लिखो, तो वो नहीं करना आपने। तो आपने ट्रांजिशन करनी है, मोर ओवर लगाएं, फर्दर मोर लगाएं। आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं जी फर्दर मोर। अब इसमें आपने वो नहीं लिखनी ट्रांजिशन लाइन, क्योंकि आप सेम ही मेन हेडिंग में हो। जब मेन हेडिंग शिफ्ट होनी है तब आप ट्रांजिशन डालोगे दोबारा। अब आपने ट्रांजिशन नहीं डाला, इसमें आपने अगले पॉइंट में आना, तो मोर ओवर या फर्दर मोर डाला। दोबारा इंट्रोडक्टरी लाइन या टॉपिक सेंटेंस क्या आएगा? वुमेन लैक एजुकेशनल एक्सेस इन पाकिस्तान। फर्दर मोर, वुमेन इन पाकिस्तान लैक द बेसिक एजुकेशनल एक्सेस। हमने पहली बात कर दी, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्ट्स कीपिंग फीमेल्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। हम ये बात करते हैं, ठीक है। यही है ना बेसिक, आपकी एक्सप्लेनेशन यही होती है, आपने इसी को फर्दर एक्सपेंड करना होता है ना। हमने बात यही कर दी। द एग्जिस्टिंग social constructs have been formed as such, तो ऐसे बनाए गए हैं, that they keep females from accessing their educational rights, they keep females from accessing their educational rights। हमने ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की कि एजुकेशनल राइट्स सोशल कंस्ट्रक्ट्स ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान इज अ रीजन, या पाकिस्तान इज अ स्टेट या कंट्री। हाँ, ये भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ना। देखिए हम आउटलाइन में भी यही से देते हैं ना कि पॉइंट ये है, इसकी ये भी एक्सप्लेनेशन ही होती है, मेन आइडिया हमारा। तो हम मेन आइडिया लिखा, अब इसी मेन आइडिया को एक्सपेंड करेंगे ना, मेन एक्सप्लेनेशन को एक्सपेंड, ठीक है। इज अ कंट्री विद डाइवर्स कह लें कि सोसाइटीज या ग्रुप्स या सिटीज, ठीक है, एरियाज, विद डाइवर्स एरियाज। there are certain there are certain regions where females are still considered females are still considered as होम मेकर्स। उनको होम मेकर्स के तौर पे भी बनाया जाता है कि वो घर संभालने के लिए,
ठीक है, समझिए। even though educational institutions are there, educational institutions are there along with वुमेन कोटा, वुमेन कोटा भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट द इशू क्या है, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दैट, घर वाले नहीं अलाउ करते, घर वाले नहीं अलाउ करते। आपका पॉइंट ये था, हमारा पॉइंट ये था ना कि सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं, हमारी सोसाइटी में बिलीव्स ऐसे हैं, ठीक है। इवन दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर देयर अलोंग विद वुमेन कोटा, ठीक है, female students are still circumscribed within the boundaries of their homes, circumscribed within the boundaries of their home। अगेन ये भी मैंने वर्ल्ड वैल्यू सर्वे से पढ़ा था कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो जिनका सर्वे हुआ, जिनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज स्टिल अ मेल थिंग, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए एजुकेशन में। तो आपको एक तो ये तरीका है कि आपको सर्वे की रिपोर्ट याद हो, कौन सा सर्वे था, तो आप रिपोर्ट का नेम ही लिख दें रेफरेंस में या एग्जाम्पल में। अब आपको याद नहीं है, लेट से आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि हमने कौन से आर्टिकल पे पढ़ा था, कौन सा राइटर था, तो आप जरूरी नहीं कि उस रिपोर्ट, और रिपोर्ट जिस आर्टिकल या जिस सोर्स से आपने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है ना, किसी आर्टिकल में पढ़ी होगी किस सोर्स, तो आप वो सोर्स भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ना, मैं बात करता हूं कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 52% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स स्टिल बिलीव्ड दैट मेल शुड बी प्रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल एक्सेस, मेल्स को अभी भी एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। मैं वो रेफरेंस देता हूं कि वो 52% अभी भी ये मानते हैं कि मेल्स को देनी चाहिए, परसेंट पूरा लिखा करें, मेल को देनी चाहिए एक्सेस। अब मैंने रेफरेंस ये बात खत्म की, ठीक है, एग्जाम्पल दी, अपनी कोई एग्जाम्पल कोई बात दी, अपनी बात को कंसोलिडेट कर, मैंने ये कहा ना कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं, लोग नहीं देने देते, लॉ तो है, तो वही लोग की मैंने बात की, उसी बात की मैंने एग्जाम्पल दी या रेफरेंस दिया। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे रिपोर्ट का नाम नहीं याद आ रहा, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है या मुझे नहीं आ रहा कोई सर्वे था, मैंने ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू आ सर्वे, जनरल बात की, और एंड पे जो इनिशियल सोर्स जहां से मैंने पढ़ा है, किसी आर्टिकल से पढ़ा है, उसका नेम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक राइटर है, डॉन में ये रिपोर्ट आती है जी फॉर एग्जाम्पल, या किसी ट्राइब्यून में आती है, ठीक है, तकीर हुसैन साहब लिखते हैं, या आप सिंपल मलिहा लोधी ने आपने पढ़ लिया, आपने अरफा नूर का पढ़ लिया, कोई भी आपने पढ़ लिया, आपने वो एग्जाम्पल दी, और अगर आपको उस आर्टिकल का नेम भी याद है वो भी लिख दिया, साथ आपने उसका ईयर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2020 में पढ़ा था, ठीक है। इस तरह भी आप रेफरेंस दे सकते, सोर्स देना आपने हर बात का कि मैंने ये बात कहां से ली है, कोई फैक्ट बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई पर्सपेक्टिव देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस ना भी देता है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैंने बात की ना कि फैक्चुअल बात है कि लोग नहीं देने देते, मुझे कहां से पता चला नहीं देने देते, तो एंड पे आपने हमेशा एक रेफरेंस मस्ट देना है कि मैंने मेरा सोर्स क्या है इस नॉलेज का, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव का मेरा सोर्स क्या है। और एंड पे क्या आएगी अब कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूसिवली, बार बार एक ही वर्ड ना यूज करें, 10 मैंने काफी वर्ड्स आपको भेजे हैं ना, कनेक्टिंग वर्ड्स वो एक दफा देखें, हेंस भी लिख सकते हैं आप, इन एसेंस लिख सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट लिख सकते हैं, काफी चीजें लिख सकते हैं आप, ये इसकी भी समझ आई, एंड पे कंक्लूडिंग लाइन आ जाएगी, वही बात ऊपर वाली दोबारा कर देनी है। हेंस वुमेन इन पाकिस्तान आर स्टिल एजुकेशनली इनसिक्योर, अनसिक्योर, सॉरी इनसिक्योर नहीं, अब आ जाते हैं, हमने इसकी ट्रांजिशन पे आ जाते हैं।
अब हम इसकी ट्रांजिशन पे आ जाते हैं कि हमने एक मेन हेडिंग से दूसरी में कैसे जाना है। अब ये देखिए ये बात इसके ऑपोजिट है, लॉज तो हैं, ठीक है। इवन विद दिस ऑल दीज डिस्क्रिमिनेशंस, मैं अब इससे कनेक्ट करूंगा, अगली बात करनी है ना। Even with all these discriminations, laws are there to protect women in Pakistan. ट्रांजिशन लाइन डाली, आपने ऊपर वाली बात से कनेक्ट किया कि ऊपर आप ये बता रहे थे ना कि जेंडर बायसनेस है। इवन विद ऑल दिस जेंडर बायसनेस, ये सारी जो जेंडर बायसनेस एग्जिस्ट करती है या वुमेन इनसिक्योरिटी, ठीक है, laws are there, laws are still there to protect women in Pakistan. इन सारी बायसनेस के मुताबिक ये आपने ट्रांजिशन लाइन डाल दी, बस पैराग्राफ का पार्ट बनाए, एक अलग 2 लाइनें नहीं लिख देनी, इकट्ठा इसी पैराग्राफ में लिखना है। और नेक्स्ट आपने अब अगेन इंट्रोडक्टरी लाइन, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, एग्जांपल, अगर एग्जांपल नहीं भी है तो पर्सपेक्टिव का फिर आपने सोर्स बताना है, ना भी डालें तो है, एक्सप्लेनेशन अच्छी हो और उसके साथ सोर्स बता दें और एंड पे क्या कर दें, कंक्लूड कर दें। CSS का ये पैटर्न है। सर ये जो ट्रांजिशन लाइन है, ये जो हर एक मेन हेडिंग में लिखेंगे, हाँ जाहिर है, अब मैं ये लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा बात कर दूं फर्दर मोर इक्वालिटी, अब मैं कौन सी लॉज की बात करूं, क्या करूं, तो इसलिए मैंने पहले फर्दर मोर नहीं डाला, मैंने कहा कि इवन, मैंने ऊपर वाली बातों से कनेक्ट किया कि ये सारी डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद लॉज हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर बाकी वही स्ट्रक्चर है, तो ये एक लॉजिकल सा स्ट्रक्चर है, इजी है, इसी को फॉलो करें, इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन का स्ट्रक्चर भी देख लें। देखिए कंक्लूजन का सिंपल स्ट्रक्चर ही है, बाकी बातें वही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्टर लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूं अक्सर कंक्लूसिवली, टू कंक्लूड, ठीक है। पहला वर्ड ऐसा, टू सम अप, हाँ कह सकते हैं। तो आपका पहला वर्ड ऐसा हो कि उसको पता चल जाए कि अब ये बात खत्म करने लगा है, अपना पैराग्राफ ये खत्म करने लगा, ये पहला ग्राफ के स्टार्ट में देना है ना। दूसरी चीज आपने लिखनी है अपनी थीसिस, क्या लिखनी है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट। दोबारा इंट्रोडक्शन के एंड पे आती है और कंक्लूजन के स्टार्ट, ठीक है। फिर आपने मेन अपने पॉइंट्स बताए, 3 4 5 6 जितने भी आपने। इंट्रोडक्शन का कह लें आधा होता है या 1/3 होता है, 1/3 से 1.5 वो हाफ, ठीक है, उसके दरमियान में आप लिख सकते हो। हाफ 50% से 70 कह लें कि 33%, हाफ या उससे कम, ठीक है। मेन पॉइंट डिस्कस किए और लास्ट पे आपने एक ऑप्टिमिस्टिक एंड देना है। अक्सर हम ऑप्टिमिज्म शो कराने के लिए ना एक जनरल कोट याद कर लेते हैं, ठीक है, तो बस के जैसे वो है ना कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है। तो हम इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक एंड देना है कि अच्छा एंड देना है कि होपफुली दिस विल गेट बेटर। और पूरे ऐसे में कहीं पे आई थिंक, आई, वी, अस, मी कहीं पे डिस्कस नहीं कर, यू थर्ड पर्सन में लिखा जाता है ऐसे। स्ट्रक्चर क्लियर है?